गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अब तक ऑनलाइन क्लास में आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री से संबंधित जो 4 लेसन थे उनका अध्ययन अपन ने किया है। आज अपन बायो शुरू करते हैं, बायोलॉजी शुरू करते हैं और बायोलॉजी में सबसे पहला लेसन अपन ले रहे हैं बेटा जो अपनी 10th क्लास विज्ञान का सबसे बड़ा लेसन है मानव तंत्र। अब मानव तंत्र पढ़ने से पहले आप जब अपन ने केमिस्ट्री का पाठ शुरू किया था उस समय अपने पास टॉपिक आया था कौन सा? पदार्थ। और पदार्थ का क्या था? वह कोई भी वस्तु जो बड़ा क्या करती है, स्थान लेती है, जिसका निश्चित आयतन होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। अब इस पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसका आगे और पहुंचे नहीं जा सकता है, जिसे अपन ने क्या कहा था? परमाणु। परमाणु का समूह क्या कहलाता है? अणु। और अणु आगे जाकर किसका निर्माण करता है? यौगिक। अब ये यौगिक कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ और दूसरी तरफ अकार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक यौगिक है इसका मतलब वो कार्बनिक है। ये कार्बनिक पदार्थ है यौगिक मिलकर निर्माण करने का किसकी? किसका निर्माण करते हैं? कोशिका। अब ये कोशिका जीवों की यानी सजीवों की सबसे छोटी व संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बात कर रहे हैं किसकी बेटा? मानव तंत्र की। और बात मानव तंत्र पढ़ने से पहले आपके पास शब्द आता है पदार्थ। और पदार्थ का क्या कहा था पढ़ने? वह कोई भी वस्तु जो स्थान लेती है जिसका निश्चित आयतन होता है उसे कहते हैं पदार्थ। और उस पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसका आगे विभाजन नहीं किया सकता उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु। अब एक ही प्रकार के परमाणु का समूह है क्या कहलाता है? तत्व। इस प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं? 118 तत्व, जिनका भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब परमाणु से क्या बनता? अणु। अणु से क्या बनता था? यौगिक। और यौगिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब इसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बनिक जो बता कार्बनिक यौगिक। अब ये कार्बनिक यौगिक भी अपन इसको और थोड़ा और विस्तार कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों को भी में सबसे पहला आता है सरल कार्बनिक यौगिक। और सरल कार्बनिक यौगिकों से आते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। और जटिल कार्बनिक यौगिकों से किसका निर्माण कर रहा? कोशिका। ये कोशिका सजीवों की या जीवों की क्या होती है? सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब संरचनात्मक कोशिका सजीव जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों है?
क्योंकि प्रत्येक जीव की संरचना किससे मिलकर बनी होती है बेटा? कोशिकाओं से। क्रियात्मक क्यों? क्योंकक्योंकि प्रत्येक क्रिया कहां से होती है? कोशिका। अब पदार्थ के स्तर पर सबसे छोटा भाग कौन सा हो गया बेटा? परमाणु। और जीवों के स्तर पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका। और ये कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्या है? क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों है बेटा? क्योंकि प्रत्येक जीव की संरचना किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं से। क्रियात्मक क्यों है? क्योंकि प्रत्येक जीव की जो क्रियाएं हैं वो कहां से होती है? कोशिका। अब कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में डिवाइड करता है। नंबर एक कोशिकीय और नंबर 2 बेटा बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव कौन से हो गए? वे जीव जिनके संपूर्ण शरीर का निर्माण किससे होता है? एक कोशिका से होता है। उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, ये सारे के सारे क्या बेटा? एक कोशिका। और दूसरा कौन सा हो गया था? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय कौन से जीव हो गए? वे जीव जिनके शरीर का निर्माण करने के लिए क्या मान लीजिएगा? एक से अधिक कोशिकाएं भाग लेती है, उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। वे जीव जिनके शरीर का निर्माण करने के लिए एक से अधिक कोशिकाएं भाग लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। अब जो बहुकोशिकीय जीव है, इनके शरीर का निर्माण करने के लिए अपन कह रहे हैं एक से अधिक कोशिका। अर्थात एक से अधिक का मतलब क्या है? कि उस जीव का निर्माण करने के लिए लाखों अरबों करोड़ों की संख्या में क्या भाग लेती है बेटा? कोशिकाएं। जैसे एग्जाम्पल, सभी हरे पादप, कोमा सभी जंतु, जिसमें कौन आ जाएगा? अब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये आपके सामने जितने भी पक्षी हैं आप देखते हो, जितने भी सरीसृप भेंट कर सकने वाले, ये सभी प्राणी कैसे हैं बेटा? बहुकोशिकीय प्राणी। अब सभी प्राणी कैसे हैं? बहुकोशिकीय प्राणी। अब इन बहुकोशिकीय प्राणियों में एक अपन पार्ट सम्मिलित कर रहे हैं बेटा, कौन सा? और लेसन का नाम क्या है? मानव तंत्र। अब मानव तंत्र क्या है? तब आपके पास आता है क्या? जो बहुकोशिकीय प्राणी है, इन बहुकोशिकीय प्राणियों में विशेष कार्य संपन्न करने के लिए बहुकोशिकीय प्राणियों में किसको पूरा करने के लिए कहा? किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कोशिकाएं क्या करती है? समूह बनाती है। अब कहा किसमें बेटा? बहुकोशिकीय प्राणियों में विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कोशिकाएं क्या बनाती है? समूह बनाती है। कोशिकाओं के ऐसे समूह को, कोशिकाओं के ऐसे समूह को
क्या कहते हैं बेटा? उत्तक में। अब अपन ने कहा बहुकोशिकीय प्राणियों में विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कोशिकाएं क्या बनाती है? समूह बनाती है। अब उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो किसी विशेष कार्य को क्या करता है? पूरा करता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह को अपन ने नाम दे दिया उत्तक। अब जंतुओं का के शरीर का निर्माण करने के लिए कितने प्रकार के उत्तक बनते हैं? 4 प्रकार के उत्तक बनते हैं। या अपन यूं कह सकते हैं, केवल किसकी बात करें? जंतुओं की। जंतुओं में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। नंबर 1 उपग्रह उत्तक। नंबर 2 संयोजी उत्तक। नंबर 3 पेशी उत्तक। और नंबर 4 तंत्रिका। अब बात लेसन का टॉपिक अपन शुरू करेंगे आगे मानव तंत्र। और मानव तंत्र शुरू करने से पहले अपन क्या करना है बेटा? कि अपने पास अपन ने क्या कहा? मानव भी एक पदार्थ है, जितने प्राणी हैं वो सारे पदार्थ हैं। और पदार्थ क्या होता है? वह कोई भी वस्तु जो स्थान लेती है, जिसका निश्चित आयतन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। उस पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई जिसका जो उत्पादन होगा वो क्या होगा? परमाणु। अपने स्तर का भी सबसे छोटा से छोटा पार्ट क्या है जिसका जो विभाजन नहीं कर सकते? परमाणु। परमाणु से मिलकर शरीर में किसका निर्माण हो गया? अणु। अब उस अणु का निर्माण करने के लिए या जो परमाणु का समूह बनता है उसमें सभी परमाणु यदि क्या हो जाए? समान, तो समान परमाणु का समूह क्या करेगा? उत्तक। सॉरी, अणु कहलाएगा, सॉरी तत्व कहलाएगा। अब अणु तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक। और यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, सरल यौगिक और एक जटिल यौगिक। जटिल यौगिक जो जटिल कार्बनिक यौगिक है उनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? कोशिका। अब इस कोशिका को अपनी भाषा क्या कहते हैं अपन? जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। किसको कह रहे हैं? जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सूक्ष्म इकाई। 3 शब्द आ रहे हैं। संरचनात्मक शब्द क्यों दिया? क्योंकि प्रत्येक जीव की संरचना किससे मिलकर बनी होती है? कोशिका से। क्रियात्मक नाम क्यों दिया? कि प्रत्येक क्रिया कहां से बनती है? कोशिका। और सूक्ष्म शब्द क्यों दिया? क्योंकि इसको नग्न आंखों से देखा नहीं देखा जा सकता है। देखने की किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जिन पदार्थों को देखने के लिए, जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं सूक्ष्म इकाई है। इसका मतलब इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। अब कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो गए आपके पास? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक कोशिकीय जीव और दूसरा क्या कौन सा? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव किसे कहा अपन ने? तो अपन ने कहा कि वे जीव जिनके शरीर का निर्माण करने के लिए केवल कितनी कोशिका भाग लेती है? एक कोशिका भाग लेती है, क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इस पूरे शरीर का निर्माण करने के लिए कितनी कोशिका भाग लेती है? एक। और बहुकोशिकीय कौन से हो गए? जिन जीवों के शरीर का निर्माण करने के लिए मोर देन 1 सेल, एक से अधिक कोशिका भाग लेती है, उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव के अंदर अपने पास उदाहरण कौन से हैं?
सभी हरे पादप, जितने भी प्रकार के आपके पास आपने पादप देखे, पौधे देखे, वो सभी पौधे किस प्रकार के हैं? बहुकोषीय। दूसरा, आपके पास सभी जंतु, जो आपके चारों तरफ जितने भी प्रकार के जीव पाए हैं, जंतु पाए हैं, वो सारे कैसे हैं? बहुकोषीय। अब उसमें मानव भी क्या है? बहुकोषीय। अब इन बहुकोषीय जीवों के अंदर विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कोशिकाएं क्या बनाती है? समूह बनाती है। कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक। जीवों के शरीर में किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कोशिकाओं का जो समान कोशिकाओं का जो समूह बनता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक। अब प्राणियों में, जंतुओं में कितने प्रकार के उत्तक पाया जाएगा? कोशिकाओं से 4 प्रकार के उत्तक बनते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा हो गया? उपग्रह उत्तक। उपग्रह उत्तक वह उत्तक जो शरीर के रक्षात्मक आवरण का या अवशोषणकारी या पर्यवेक्षण के शब्दों में प्रभाव कह सकते हैं। वह उत्तक जिसकी एक सतह प्रत्यक्ष रूप से वातावरण से जुड़ी रहती है या जिसकी एक सतह शरीर के खोखले भाग को कवर करती है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? उपग्रह। तो शरीर का जितना भी खोखला भाग है, उसका आंतरिक सतह से किसका बना होगा बेटा? उपग्रह उत्तक। दूसरा है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का है, संयोजी शब्द लिया है संयोजन से, और संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक। तीसरा है बेटा कौन सा? पेशी उत्तक। पेशी उत्तक कौन सा होता है? शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करने वाला जो उत्तक है, पेशी उत्तक, जिसकी सहायता से अपन या जीव क्या करते हैं बेटा? गमन या गति करते हैं। और चौथा है बेटा तंत्रिका उत्तक, जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में नियंत्रण करने का कार्य करता है, उसे कहते हैं बेटा कौन सा? तंत्रिका। अब बहुकोषीय के जो प्राणी है, उनमें भी बहुकोषीय के प्राणी को भी 2 भागों में विभाजित कर दो। सरल बहुकोषीय के प्राणी और एक जटिल बहुकोषीय के प्राणी। अब सरल बहुकोषीय के प्राणी कौन से होंगे बेटा? तो वे प्राणी जिनकी संरचना सरल होती है उन्हें सरल बहुकोषीय, और जिनकी संरचना जटिल होती है उन्हें क्या कहते हैं? जटिल बहुकोषीय के प्राणी। इन जटिल बहुकोषीय के प्राणियों में, इन जटिल बहुकोषीय के प्राणियों में और किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, किसी और विशेष कार्य को पूरा करने के लिए जो उत्तक है, वो उत्तक समूह बनाकर क्या करते हैं? उस कार्य को पूरा करते हैं। उत्तकों के ऐसे समूह को अपन क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। क्या कहा आपने? जटिल बहुकोषीय के प्राणी जिनकी संरचना कैसी होती है? जटिल प्रकार। उन जटिल बहुकोषीय के प्राणियों में किसी और विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उत्तक एक समूह बनाकर उस कार्य को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उत्तकों का जो समूह बनता है, उत्तकों के ऐसे समूह क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। उत्तकों के ऐसे समूह क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। उत्तकों के ऐसे समूह क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल, आपने नाम सुना है शब्द किसने? हार्ट। हार्ट क्या हो गया? एक अंग। आपने सबने नाम सुना है किडनी। किडनी क्या है? आपने नाम सुना है आमाशय। आमाशय क्या हो गया? आपने नाम सुना है फेफड़े।
फेफड़े क्या हो गए बेटा? एक। अब अंगों का मतलब हो गया कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उत्तक मिलकर या समूह बनाकर किसी कार्य को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। उत्तकों के ऐसे समूह क्या कहते हैं बेटा? अंग कहते हैं। उत्तकों के ऐसे समूह क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अब शब्द आता है तंत्र। अब किसी और विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, किसी और विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अंगों का जो समूह बनता है, अंगों के ऐसे समूह क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। अंगों के ऐसे समूह क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। अब यदि वो मानव में बनते हैं तो वो क्या कहते हैं? मानव तंत्र। तो इसी प्रकार दूसरे जंतुओं में भी इसी प्रकार क्या बनते हैं? तंत्र। अब ये सभी तंत्र मिलकर आपस में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तब किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है, जिसे अपन बॉडी कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। अब मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तंत्र पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पाचन। नंबर 2 श्वसन तंत्र। नंबर 3 पोषण तंत्र। नंबर 4 परिसंचरण तंत्र। नंबर 5 जनन तंत्र। नंबर 6 अंतःस्राव तंत्र। नंबर 7 तंत्रिका। अब ये सारे तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मानव। अब पाचन तंत्र में किससे संबंधित बेटा? पाचन से संबंधित प्रक्रिया संपन्न होती है। श्वसन तंत्र में बेटा ऊर्जा निर्माण से संबंधित। उत्सर्जन में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने से संबंधित क्रिया। परिसंचरण तंत्र में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण करने से संबंधित। जनन तंत्र से जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अंतःस्राव तंत्र से में विभिन्न प्रकार के हार्मोन से संबंधित कार्य। और तंत्रिका तंत्र में शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण करने से संबंधित प्रक्रिया संपन्न।
अपन को एक एक करके इन तंत्र का विस्तार पूर्ण क्या करना बेटा, अध्ययन करना। अब जो आपका ये लेसन है, ये लेसन अपनी विज्ञान का सबसे बड़ा लेसन है, जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से 6 मार्क्स का है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। आगे क्लास में अपन पाचन तंत्र से शुरू करते हैं। थैंक्स।